लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको हस्तरेखा के अंदर प्राइमरी जानकारी दे रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंदर प्रमुख रूप से 3 लाइनें जरूर मिलेगी। हार्ट लाइन मिलेगी, ब्रेन लाइन मिलेगी और एज लाइन मिलेगी। एज लाइन जो मिलेगी उसको अपन आयु रेखा बोल सकते हैं, किसी को लाइफ लाइन भी बोल सकते हैं। और प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अंदर जो अपनी हार्ट लाइन है इसको भी आयु रेखा के नाम से जाना गया है। और पाश्चात्य जो ज्योतिषी लोग हैं या हस्तरेखा विशेषज्ञ है, बेनम वगैरह है, कीरो है या सेंट जर्मन है, इनमें और भारतीय ज्योतिषियों के अंदर हार्ट लाइन को लेकर के थोड़ा सा विवाद भी है। विवाद नहीं बल्कि कहना चाहिए कि डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन कहेंगे वो है कि हार्ट लाइन जो आप देखते हो तो ये हार्ट लाइन जो ये पहली वाली लाइन है, ये हार्ट लाइन है। इसकी जो बिगिनिंग है वो ठीक जो कनिष्ठ का अंगुली होती है, जो बुध की मरकरी जो माउंट होता है, मरकरी के माउंट से लेकर के जाती है जुपिटर के माउंट तक जा सकती है, या सेटर्न या शनि के माउंट तक जा सकती है, या सेटर्न और जुपिटर के बीच में एंड कर सकती है। ये इसका एंडिंग होगा। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो मरकरी के नीचे होगा, जो अपर मार्स है उसके ऊपर, और मरकरी फिंगर के ठीक नीचे माउंट ऑफ मरकरी से शुरू होती है। ये अपन जो हिंदू एस्ट्रोलॉजर हैं, जो क्या नाम पामिस्ट है वो बोलते हैं। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर है या वेस्टर्न पामिस्ट है वो इसका एक जो ओरिजिन है, जैसे बड़े बड़े जो है कि सेंट जर्मन वगैरह है या कीरो भी है, वो इसका ओरिजिन मानते हैं जुपिटर के माउंट से मानते हैं, जुपिटर के माउंट से मानते हैं। और एंडिंग इसकी मानती है मरकरी के माउंट से। इसके पीछे रीज़न उनका अपना अलग है, जो है उनका वो सही है, अपना जो अलग है लेकिन सही है। जो मेरी जो कंक्लूजन है वो ये है कि कहीं से भी ओरिजिन मानो, ये लाइन जो है ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, पहली बात है। और इसी प्रकार से जो ब्रेन लाइन है, जो प्राइमरी लाइन मानते हैं, ब्रेन लाइन की जो ओरिजिन सबका यूनिफॉर्मिटी इन ओपिनियन है, सबकी एकरूपता है कि ब्रेन लाइन जो शुरू होगी वो लोअर मार्स के आसपास जुपिटर के माउंट जो होगा, हथेली में जो ये माउंट है जुपिटर के माउंट से शुरू होकर के जो अपर लोअर मार्स से शुरू होकर के एंडिंग इसकी जो होगी वो अपर मार्स की तरफ जाएगी या मून की तरफ भी जा सकती है। ये ब्रेन लाइन जो होती है ये मस्तिष्क रेखा, इसको हार्ट लाइन भी, इसको हेड लाइन बोलते हैं, हेड लाइन या ब्रेन लाइन भी बोलते हैं। ये जो ब्रेन लाइन है इसका ओरिजिन और इसका एंडिंग, इसके ऊपर ही पूरा व्यक्ति का जो मानसिक विकास है वो निर्भर करेगा। मैं आपको जो हैंड प्रिंट है उसके जो हाथ के जो फिगर दे रहा हूँ उसके अंदर जो पहला फिगर आप देखिए, यहाँ ये ब्रेन लाइन चालू हो रही है और ये ब्रेन लाइन जो है इसकी एंडिंग है वो अपर मार्स से थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है। अपर मार्स जो है ना उसकी तरफ ऊपर जा रही है। व्यक्ति जो होगा वो साहसी होगा और व्यक्ति के अंदर जो विचारों में दृढ़ता होगी और उसके अंदर स्टेबिलिटी भी होगी, थोड़ी चालाकी भी होगी। क्योंकि मंगल ग्रह है ना, ये मंगल ग्रह चालाकी का भी है, डकैती का भी ग्रह हो सकता है। तो मंगल ग्रह जो दृढ़ निश्चय का जो मंगल ग्रह वो भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा। अब जो दूसरी जो ब्रेन लाइन की पोजीशन में दे रहा हूँ वो ब्रेन लाइन स्टार्टिंग पॉइंट तो वहीं से है, जुपिटर की अंगुली से नीचे, और एज लाइन को टच करती भी है। एज लाइन को टच करती जा रही है, माउंट ऑफ मून की तरफ जा रही है, माउंट ऑफ मून की तरफ जा रही है। ये एक जनरल बात है। अगर ये बहुत ही ज्यादा इसका इंक्लिनेशन चंद्रमा की तरफ हो जाता है, इसका मतलब व्यक्ति के जो विचार हैं उसके अंदर कल्पना शक्ति दुनिया भर की आ जाती है, तो वो अपनी जो योजनाएं हैं उनको प्रैक्टिकल फॉर्मेशन नहीं दे सकता। व्यवहारिकता में कमी आती है और विचारों में खोया रहता है। कभी कभी इसकी इंक्लिनेशन मून की माउंट की तरफ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि व्यक्ति जो है सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी उसका इंक्लिनेशन हो सकता है। यहाँ आप देख रहे हो ये 2 नंबर के बाद में 3 नंबर का फिगर जो दे रहा हूँ मैं, ये 3 नंबर का मैं फिगर इसी के अंदर मैं काउंट कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखिए चंद्रमा के माउंट की तरफ जाती जाती इसकी जो एंडिंग है वो स्टार में हो जाती है। अगर ब्रेन लाइन की एंडिंग चंद्रमा के माउंट की तरफ जाती जाती और स्टार में एंडिंग हो रही है तो व्यक्ति के अंदर क्या है कि मानसिक अवसाद आ सकता है, कुछ पागलपन के लक्षण भी आ सकते हैं। क्योंकि स्टार में एंडिंग होना चंद्रमा की माउंट की तरफ जो हम अच्छा नहीं मानते। यहाँ आप देखिए कि जो ब्रेन लाइन है वो ब्रेन लाइन, इसे फिगर नंबर इसको 4 मान लीजिए आप, तो इसके अंदर आप ब्रेन लाइन जा रही है, बाई फोर्क हो रही है, द्विशा की हो रही है। एक लाइन तो स्ट्रेट जा रही है ब्रेन लाइन से, जो दूसरी शाखा निकल रही है वो चंद्रमा की माउंट की तरफ जा रही है। जहां चंद्रमा वो इमेजिनेशन है तो इसका मतलब व्यक्ति डबल माइंड का होगा। इसके अंदर जो विचारों में प्रैक्टिकल भी होगा ये और काल्पनिक भी होगा, इमेजिनेशन भी होगी।
ये व्यक्ति वर्सेटाइलिटी इसके अंदर दिमाग के अंदर होगी, वर्सेटालिटी होगी इसके अंदर, मल्टी डायमेंशनल जो इसके अंदर जो कैपेसिटी होगी, योग्यता भी होगी, इंटेलिजेंट होते हैं। और इसके बाईफॉर्क हो जाती है लाइनें। बाईफॉर्क मैंने एक लाइन चंद्रमा की तरफ जा रही है और एक शाखा इसकी सीधी स्ट्रेट जा रही है या माउंट ऑफ मार्स, अपर मार्स की तरफ जा रही है। यहाँ आप देखिए कि फिगर नंबर 5 जो दे रहा हूँ मैं, ये दे रहा हूँ कि जो ब्रेन लाइन है वो हार्ट लाइन को काटती हुई मरकरी के माउंट में जा रही है और वहाँ इसकी एंडिंग हो रही है, स्टार में एंडिंग हो रही है। स्टार में एंडिंग हो रही है तो इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ में जनरली देखा गया है कि कोई ना कोई हादसा हो सकता है, बड़ी दुर्घटना भी हो जाया करती है, लेकिन मरते नहीं है, दुर्घटना हो जाती है, होती है। अगर दुर्घटना में सडन डेथ भी हो सकती है कभी कभी, ये बात। इस प्रकार से मैं आपको जो ब्रेन लाइन की पोजीशन है उनके बारे में सिंपल जानकारी दी। अब आगे आप देखिए कि आपको मोटिव ओपिनियन दे रहा हूं। कि यहां से अपन मान लो ये हैंड है और यहां से मान लीजिए यहां से ये हार्ट लाइन चालू हो रही है और यहां से मान लो ब्रेन लाइन चालू होकर के अंगूठे से पास में से नीचे जा रही है। अब ये ब्रेन लाइन आप पोजीशन देखिए, इस ब्रेन लाइन की पोजीशन अगर हल्की सी इधर जा रही है, इसका मतलब ये जो ब्रेन लाइन है इसका इंक्लिनेशन मून की तरफ जा रहा है, मून की तरफ जा रहा है। ये ब्रेन लाइन आपको कैसी दिखाई दे रही है? ये ब्रेन लाइन कर्व्ड है 20-20 के अंदर। तो व्यक्ति के विचारों में दृढ़ता नहीं होगी, हालांकि इंटेलिजेंट भी होता है लेकिन इसकी योजनाएं सफल नहीं होती, ये देखा गया है। लेकिन यहाँ आप दूसरी पोजीशन देख सकते हैं कि जो ब्रेन लाइन है, ये यहाँ से मान लो इसको अपन एज लाइन या ब्रेन लाइन मान रहे हैं और इस प्रकार की ब्रेन लाइन जा रही है। ये ब्रेन लाइन जा रही है, इसका मून की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा होने की वजह से इमेजिनेशन पावर ज्यादा है लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा। और यहां आप दूसरी पोजीशन देखिए, ये यहां से हार्ट लाइन है और यहां इसकी ये एज लाइन है, यहां से सीधी इस तरह से जा रही है। अब ये जो जा रही है इसके अंदर इमेजिनेशन पावर और बैलेंसिंग ऑफ माइंड है इस व्यक्ति के अंदर, ये है इंटेलिजेंट, मैंने देखा गया है इंटेलिजेंट है। और अगर इसका मून की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा और कम कर देता हूं मैं, मान लो यहां से लेकर के इतना, ये नहीं माना जाएगा। यहां से आप देखिए कि ये जो कर्व लाइन है ये तो एज लाइन हो गई है और ये ब्रेन लाइन इस तरह से जा रही है और ये थोड़ी सी लंबी जा रही है और यहाँ जाकर के ये मतलब एंड बाईफॉर्क नहीं हो रही है। ये उस पहली वाली जो लाइन बताई उससे ज्यादा इंटेलिजेंट ये व्यक्ति है कि मून की तरफ झुकाव हल्का सा होना चाहिए, ज्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति है, जितना ज्यादा झुकाव मून की तरफ होगा उतनी इमेजिनेशन, और ज्यादा होगा तो हाइपर हो जाएगा, तो फिर वो क्या है, पागलपन की तरह लक्षण आते हैं। इस तरह से मैं ब्रेन लाइन की आपको जानकारी देने की कोशिश की। आपने मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।